बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न वनन। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब सन। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं सब सन। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों की दिव्य लीलाओं और उनके संस्मरण पढ़ने सुनने से हृदय में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, जिससे गुरुमुख जन दृढ़ निश्चय से अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी सिंध प्रांत के बीचाजी नामक स्थान पर विराजमान थे और सत्संग की अमृत धारा प्रवाहित कर संस्कारी आत्माओं को उसमें मज्जन करा रहे थे। बीचाजी से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था भिरकड़। यहाँ लोग पैदल ही आया जाया करते थे, क्योंकि उन दिनों उधर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे। एक भक्त वह किसी कार्य के लिए नित्य प्रति पैदल आया जाया करता था। एक दिन आपकी मौज भिरकड़ जाने की उठी। आपने उस भक्त से कहा, आज हमें भी उस गांव में जाना है। उस भक्त ने विनय की, प्रभु वहाँ तो पैदल ही जाना पड़ता है। आजकल गर्मियों का मौसम है, जिस कारण धरती बहुत तपती है। पैदल चलने से आपको बहुत कष्ट होगा, इसलिए यही अच्छा रहेगा कि आप अभी न जा कर के फिर कभी वहाँ कृपा करें। आपने फरमाया, हमारी आज ही वहाँ जाने की मौज उठी है, क्योंकि वहाँ हमारा बहुत ही आवश्यक काम है, इसलिए आज हमें वहाँ जाना ही जाना है। आपके इन श्री वचनों का रहस्य वह भक्त समझ न सका, अतएव श्री वचन सुन करके मौन हो गया। आप उस दिन उसके साथ गांव भिरकड़ जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर आप सीधे एक स्कूल में गए और लड़कों की ओर निहारने लगे। निहारते हुए आपकी दृष्टि भक्त हजारीमल जी पर पड़ी, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। उन्हें देख करके आप दिल में विचार करने लगे कि यही लड़का उत्तम संस्कारी मालूम होता है, यही हमारे काम का है। आपने भक्त हजारीमल जी को अपने समीप बुलाया और उससे कुछ देर तक वार्तालाप किया। आपके कुछ देर के वार्तालाप से ही भक्त हजारीमल जी पर प्रेम का नशा चढ़ गया और उनके हृदय में अनूठी मस्ती छा गई। वे उसी समय आपके पद पंकज के भंवरे बन गए। उनके हाव भाव को देखकर अन्य सभी लड़के चकित रह गए और सोचने लगे कि इन महापुरुषों को मिलते ही भक्त हजारीमल जी को क्या हो गया। आपने उसी समय भक्त हजारीमल जी को नाम उपदेश दिया और आश्रम का पता बतलाकर वापस बीचाजी लौट आए। वापस आने पर उस भक्त ने, जो कि आपके साथ गया था, श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज जी, यदि आप यहाँ होते तो आपके सत्संग से हजारों लोग आते और उनका कल्याण होता और आपका दिन सफल हो जाता। आपने फरमाया, भगत जी, आप तो एक दिन की बात कर रहे हो, परंतु हमारा तो आज सिंध में आना ही सफल हो गया। आगे चलकर जब वो लड़का परमार्थ के काम पर लगेगा तो फिर न जाने कितने जीवों का भला करेगा।
वह भक्त आपके ये श्री वचन सुनकर चरणों में गिर पड़ा और विनय की, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, आने वाले समय में क्या होना है ये आप ही जानते हैं, मेरी भूल क्षमा करें। प्यारे गुरुमुखों, महापुरुष तो सचमुच ही त्रिकालदर्शी होते हैं। जो उनकी अपनी रूहें होती हैं, अर्थात गुरु भक्ति एवं परमार्थ पर चलने वाली रूहें होती हैं, वे उनको स्वयं ही ढूंढ ढूंढ कर उनसे परमार्थ का कार्य करवाते हैं। कितनी अपरंपार लीला है। जिस सृष्टि के मालिक को मिलने के लिए योगी ऋषि मुनि तपस्वी आदि कठिन साधना एवं तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें मालिक की प्राप्ति नहीं होती, वही कुल मालिक संत महापुरुषों के रूप में अपने शिष्यों की खोज करते हैं। उसी दिन से भक्त हजारीमल जी आश्रम पर आने लगे। भक्त हजारीमल जी ने एक बार अपने विषय में बताया कि सन 1936 में उन्हें टीबी का रोग हो गया था। वे सक्कर शहर के टीबी अस्पताल में भर्ती हुए और 7 माह तक वहाँ रहे, परंतु रोग ठीक न हुआ। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा रोग 3रे दर्जे पर पहुँच चुका है, अब यह रोग किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने मन में सोचा कि अब बचने की कोई आशा तो है नहीं, इसीलिए क्यों न वे अपने जीवन के कुछ दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत कर लें। ये सोचकर वे अस्पताल से सीधे लखी के आश्रम पर गए और वहाँ सेवा करने लगे। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि मरने से पहले यदि एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उन्होंने श्री चरणों में एक विनय पत्र लिखा। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी नसीराबाद में विराजमान थे। जिस समय भक्त हजारीमल जी का विनय पत्र श्री चरणों में पहुंचा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसी समय महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को ये फरमाकर लखी स्थान पर भेजा कि भक्त हजारीमल को अपने साथ नसीराबाद ले आओ। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लखी पहुँचे तो उस समय भगत जी को 103 डिग्री बुखार था और रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कोई सवारी भी नहीं थी। किंतु महात्मा अनमोल धर्मानंद जी ने जब भगत हजारीमल जी को श्री दर्शनों के लिए चलने को संदेश दिया तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्हें बुखार भूल गया और वे तुरंत महात्मा अनमोल धर्मानंद जी के साथ चलने को तैयार हो गए। रेलवे स्टेशन रुक वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था और गाड़ी का समय भी हो चुका था। उन्होंने ये 8 किलोमीटर का रास्ता लगभग भागते भागते ही तय किया और स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी पकड़ी। लखी आश्रम पर लोगों ने भगत जी को ये कह करके इस हालत में जाने से मना किया कि कहीं ऐसा न हो कि आपकी हालत और बिगड़ जाए, परंतु उन्होंने किसी की भी एक न मानी। जब वे स्टेशन पर पहुँचे तो बुखार अपने आप उतर गया। जो बुखार डॉक्टरों के उपचार करने पर भी न उतरा, वो उस दिन बिल्कुल ही उतर गया और कुछ समय के पश्चात क्षय रोग भी ठीक हो गया। अब वे पूरी तरह से निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए। डॉक्टर बोधराज ने उनका इलाज किया था। डॉक्टर बोधराज जब कभी भक्त हजारीमल जी से मिलते तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते कि जहाँ डॉक्टरों के दिमाग भी काम नहीं करते, वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा करके आपकी बीमारी ठीक कर दी। धन्य है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी। इसके पश्चात भगत जी श्री दरबार में शरणागत हो गए। कुछ समय बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान कर उनका शुभ नाम महात्मा परम विवेकानंद जी रखा। उन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह
प्रेम और सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की और सत्संग प्रचार का कार्य करते हुए अनेकानेक रूहों को भक्ति पथ पर लगाया और श्री दरबार से जोड़ा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।